सब है इनका मेरा नमस्कार। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग दुल्हन। गुड मॉर्निंग दुल्हो। तबियत ठीक छो थे? तबियत ठीक छो? हाँ तबियत ठीक है। सुबह ठीक ही होती है, शाम तक आते आते हो जाती है। थकाने जाने ने होना छो यो टाइम पे या सोना छो सबन का हो यो त्यार कोई अनोखा ने सही कह रहे हो। आज हमीन नाश्ता में कॉफी बना रखी, एक एक कप कॉफी पीन हम दिए शैंड बैग घुआ परोठा बना रखी दगड़ियो दगाड़ में भिंडी साग लहू दगड़ियो। तो दगड़ियो तुम्हारे दिमाग में एक बात होना है, बहुत से लोग कमेंट ला करना चाहिए कि पवनदा आजकल तुम अलग अलग टाइप के पकवान खा रहे हो, कभी मूली के पराठे बना रहे हो, कभी पनीर के पराठे, कभी प्याज के पराठे, कभी घी के पराठे, और सब्जी भी तुम्हारी अलग अलग बन रही है और डेली खाना बन रहा है, ब्रेड बहुत कम बन रहे हैं, ये भी कमेंट आ रहे थे। तो दगड़ियो यो सब संभव है पारो रंजना देवी बदौलत, ठीक है। यो खाना बनाना है दगड़ियो जस जस ये टाइम नजदीक होना उस छाई छरबट होने झूठे। तो दोस्तों हमने ना घर में वो लगा लिए हैं कुक, जो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं, और इतना बढ़िया खाना बना रहे हैं कि मज़ा आ जा रहा है। और इस टाइम खाने पीने पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस वक्त हमें ज़रूरत है। हमने डिसीजन लिया कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। तो हमने हेल्प ले ली दगड़ियो। एक हमारी पहाड़ के पांडे जी हैं, ठीक है, वो हमारे लिए खाना बनाने आते हैं सुबह और शाम। तो सुबह वो हमारे नाश्ता बना जाते हैं, फिर दाल वगैरह भी बना जाते हैं दिन के लिए। फिर मैं दिन में जब भूख लगती है भात चढ़ा लेता हूँ, विवाद ब्याह बखौनी, और शाम का खाना बनाते हैं। तो कई लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा था कि पवनदा आजकल बर्तन धोते हुए वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, और रंजना भाभी क्या कहते हैं किचन में कुछ काम भी नहीं कर रही है, खाना भी नहीं बना रही है, सीधे टेबल पे खाना आ रहा है। तो लोग कुछ लोग तो समझ गए थे। तो जो हमारे रसोईया महाराज हैं पांडे जी, उनको लगाए हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं, ठीक है, पर हमने उन्हें आज तक आपको नहीं दिखाया। और दिखाएंगे भी नहीं दिखाएंगे, बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे। तो इससे आपको एक सीख मिल सकती है, खासकर जो भावी ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉगर अभी नई नई जर्नी शुरू हुई है जिनकी ब्लॉग बनाने की, उन्हें एक सीख मिलती है। आप किसी को भी बिना उनके परमिशन के ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते हो, ठीक है। हर एक है, और जब तक कि वो कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, किसी को कैमरे में आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, ठीक है। और कई चीज़ें होती हैं, कोई चाहता नहीं है कि यार मैं क्या कहते हैं ना आऊँ कैमरे में, मुझे किसी को पता ना चले। तो कई चीज़ें, कई सारे फैक्टर होते हैं। तो इस वजह से लगभग 20 दिन हो गए मैंने अपने कुक को आपको नहीं दिखाया है दगड़ियों। तो हमें सबकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि व्यूज़ मिल रहे हैं तो कहीं भी कैमरा घुसेड़ दिया, किसी की भी नाक के अंदर कैमरा डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग व्यूज़ के लिए ऐसा कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे एक बार पूछ लो क्या मैं आपको व्लॉग में ले सकता हूँ। मैं खुद ये चीज़ फॉलो करता हूँ दोस्तों। जब भी मुझे किसी नए आदमी के साथ जिससे मैं उतना परिचित नहीं हूँ वीडियो बनानी होती तो मैं बोलता हूँ दाजू आपको थोड़ा व्लॉग में ले लूँ, या दीदी आपको व्लॉग में ले लूँ। अगर वो बोलती है हाँ ले लो तो मैं करता हूँ। अगर वो कहते ना 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 अमन का ने लिया कहते हैं तो मैं नहीं लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं व्लॉग बना लेता हूँ सबके साथ, ठीक है, लेकिन बाद में वो मेरे कान में कह देते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करके कह देते हैं यार पवनदा मेरी वाली वीडियो काट देना, अच्छा नहीं लगता, घर में मेरे को वो करेंगे, ऐसे करके भी बोलते हैं, मैं तब भी हटा देता हूँ। तो ये चीज़ें जो अभी नई नई जिन्होंने ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करी है वो सीखें, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनना है आपको। तो भाई यशी का जिगर आ रही दगड़ियो। तो पांडे जी कुणाचे की हमले तुम्हारा बहुत वीडियो देखने में कोई बात ना, तुम अमन कला ब्लॉग में दिखाया हमारे एक यादगारी बन जाए। तो ब्याह का पांडे जी आल दगड़ियो हमारे लीजिए खान बोना लीजिए। तो मैं तुम्हारा परिचय उना दगा करूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया खान बनूनी हमारा पांडे जी। तो दोस्तों पांडे जी स्पेशल नाश्ता कर लेते हैं, बढ़िया घी के पराठे, भिंडी की सब्जी, कॉफी तो खैर मेरी घरवाली ने बनाई है, साथ में शार्क टैंक लगा दिया है दगड़ियों। तो दगड़ियों नाश्ता ले है ही गो पे। और अब हम जानिया एक टेस्ट करूँगा लीजिए। आज रंजना लास्ट एक अल्ट्रासाउंड होने वाल छू, जय नाम छू डॉपलर टेस्ट। मैं बताती हूँ, डॉपलर एक वैज्ञानिक का नाम था। जनिल हाई स्कूल इंटर में साइंस ली रहा है, उनको पता होना कि हम एक डॉपलर इफेक्ट पढ़ा करते थे, कुछ साउंड वेव का उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट होता था, डायग्राम होता था, है फिजिक्स में होता था। हाँ मेरे को अच्छे से याद नहीं है दगड़ी वो मैं क्या सूत्र लाऊँ ची F=V0 - V कुछ इस टाइप का होता था। तो मका लागना कि जो यो प्रेगनेंसी में डॉपलर टेस्ट करनी ये उसी डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे को कौन पढ़ाएगा।
ना ट्यूशन नहीं लगूंगा, घर पढ़ूँ यार। तुम पढ़ा दोगे, साइंस में तुम इतने अच्छे हो, मेरे से अच्छे हुए तुम हाँ पढ़ाई करने में। हाँ, साइंस लेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, और थोड़ा हमारा ट्यूशन, कॉमर्स लेगा तो मैं पढ़ा दूंगी। हाँ ट्यूशन की फीस भी बच 10th जाएगी। तक तुम पढ़ा दोगे, 10th तक के बच्चों को, 12th तक के बच्चों को तुम पढ़ाते ही थे। हाँ हाँ 10th तक तो देखो तुम ही पढ़ाओगे, ठीक है। 11 12th में साइंस लेगा तो तुम पढ़ा देना, कॉमर्स लेगा तो मैं पढ़ा दूंगी, आर्ट्स लेगा तो बेटा खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ ना, आपको लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा यूट्यूब में लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ जब डिलीवरी होगी तो ज्वेलरी उतार देना, हॉस्पिटल वाले उतरवा लेते हैं। हाँ। तो मैं सोचने लग गई कि जब मैं ज्वेलरी पहनूंगी तभी तो उतारूंगी। जब पहनती नहीं हो तो क्या उतरवाएंगे वो बेचारे। तुम ना नथ वथ पहुंची ओची पहन के जाना पूरा बढ़िया। क्या ज्वेलरी है, कान के हैं ये थोड़े तनिष्क के हैं यार, ये तो ये मैं उतार के जाऊंगी। मुझे दे देना। तो मैं नहीं दूंगी, तुम तो मुझे भरोसा नहीं। तगड़ियो टेस्ट कराए बेर और डॉक्टर का दिखाए बेर घर आ गया, और आज डॉपलर वाला टेस्ट भी हो गया है। और आज मैंने अपना भाव देखा पूरे मैच्योर एज में ना, मतलब क्या बोलेंगे उसे, मैच्योर स्टेट में, ठीक है। उसके हाथ पैर मुंह आँख होंठ ये मतलब पूरी उसकी आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, और ऐसे करके बैठा हुआ था यूँ करके। दोस्तों मेरे को तो स्क्रीन में देख के अजीब सा हो गया, मतलब ना धक 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 ऐसा हो गया। तो मौका लगना कि यार जब वो मेरी गोद में आएगा, जब उसको देखूंगा तो कहीं मेरे को डांट ना आ जाए, ऐसा लग रहा है। वो होता ही है वो पल, कोई करू करके नहीं करता है, ठीक है, वो हो जाता है। तो ये है। तो अब हम घर पहुँच गए, और हाँ रिपोर्ट एकदम नॉर्मल छू दगड़ियो। जो बेबी का वेट है वो 2600 ग्राम है अभी, ठीक है। तो डॉक्टर बोली थी कि 2.5 किलो एवरेज वो होता है, वेट होता है, और फिर उससे आगे 3 साढ़े 3 किलो भी हो जाता है। तो हमारा 2600 ग्राम है। और हाँ, एक वो जो चेक करते हैं कॉर्ड कहीं गले के पास तो नहीं है, फंसी तो नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी ठीक ठाक कंडीशन में है। और ब्लड फ्लो प्लेसेंटा के थ्रू बिल्कुल ओके कंडीशन में हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और क्या है, हाँ प्लेसेंटा की पोजीशन में। हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि बेबी की पोजीशन क्या है। तो जो बेबी का बरमान है ना दगड़ियों, खोर है, सर है, वो नीचे की तरफ है। तो ये बेस्ट माना जाता है डिलीवरी के लिए, कि नॉर्मल डिलीवरी या जो भी है, मतलब वो तो उस दिन डिसाइड होगा, लेकिन हाँ वो बेस्ट माना जाता है कि सर की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ है, बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है। लोग अपन इष्ट देवतन है हमारी जी प्रार्थना करिए, हमारा भोली जी प्रार्थना करिए मेरे लिए भी, कि मैं मतलब नॉर्मली निकाल दूं बच्चे को अपने घर से। हम अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी रख रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, और अभी तक रिपोर्ट भी ओके हो रही है, सब अच्छा हो रहा है, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं हम ना। अब लेकिन वो जो फाइनल घड़ी होती है उस दिन क्या होता है वो तो भगवान जानता है। तो आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, ठीक है। फिलहाल हमारे जो कुक पांडे जी हैं वो पुलाव बना के गए हैं आज। हमारा हल्का हल्का पुलाव खाना, पुलाव ने मतलब नमकीन चावल, ठीक है, इसमें मटर गाजर कुछ नहीं पड़ा है। तो नमकीन चावल ना दगे भांगे खट्टाले बनाए जा रही दगड़ियों। अब देखो कदू आराम है गुने, दिनाक 2:30 बज गई दगड़ियों। अब एल हम उना थकान फटान भी बाद हम खान बनोना या मन ही नहीं करता, बाहर ही खा के आ जाते। अब थोड़ी हमने हेल्प ले ली तो हमारे लिए भी आराम हो गया, ठीक है। तो 20-25 दिन से आप देख रहे होंगे हम खाना वाना बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको, सीधे खाना बना आ रहा है ब्लॉग में, पर दिखाया मैंने इसी वजह से नहीं था कि हर एक की प्राइवेसी होती है, ठीक है। लेकिन आज दिखाऊंगा आपको, अब मेरे को परमिशन मिल चुकी है हेडक्वार्टर से। तो दोस्तों लंच हो गया है, और अब हम एक ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल देखते आए हैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। ये बहुत बढ़िया कवि समझोनी। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये वीक दर वीक आपको पूरा विश्लेषण करके बताते हैं कि इस हफ्ते आपके अंदर ये परिवर्तन आ गए होंगे, आपको बेबी के लिए ये ख्याल रखना है, डाइट ये वाली लेनी है, हर वीक का अलग अलग बताते हैं। और सबसे बढ़िया पार्ट मका ये मैं लागू दगड़ियो, वीडियो लास्ट में यो बाबू बैरमल बतूनी कि इस टाइम पे बाप की क्या जिम्मेदारी है, उसे अपनी वाइफ का कैसे ध्यान रखना है, होने वाली माँ की कैसे केयर करनी है। और ये मैं पकड़ पकड़ के दिखाती हूँ। अभी जिस स्टेट में रंजना है उस समय पर पापा की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो बता रही हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मम्मा की फाइल लेके जाना है, सारे रिपोर्ट्स लेके जाना है, बीमा के सारे कागजात आपके साथ रहने चाहिए। उसके साथ जब आपको डिलीवरी अटेंड करनी है तो आपको आपका खुद का कैमरा आपके पास होना चाहिए, उसका चार्जर होना चाहिए। जगह कैसे पता चला दगड़ियों कि बाप ब्लॉगर हो, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो कैमरा तो हमेशा ही साथ रहता है बाप के। बाप एक बार अपने बेबी को वहां भूल सकता है, कैमरा नहीं भूल सकता भाई।
कैमरा तो जाएगा ही जाएगा। थैंक यू सुप्रिया मैम। तो अगर तुम्हारे घर भाई के लिए 19 होनी छू तुम यो चैनल का देख सकता है, बहुत बढ़िया जानकारी मिला यो चैनल पे। तो घड़ी ब्याह वाक 4:30 बज गई और अब मेरी घरवाली खाएगी डेट। मुझे डेट्स ना वैसे पसंद भी हैं। तब नॉर्मल है वेलते, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कमेंट आ रहे थे उसमें क्या जो जिनको डेट पसंद होता है उनके नॉर्मल होते हैं। ना डेट्स खाने चाहिए, खजूर खाने चाहिए, नीचे नीचे वो रड़ता है बोल उससे। बेबे रड़ ओ सॉरी देखो रड़ना होगा तो रड़ जाएगा। तुम्हारी तरह उजड्डो हुआ तो इधर उधर फुदकेगा। देखते हैं फिर। अभी तक तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा मेरी तरह ही है, सब कहना मानता है और बच्चे पेट के अंदर ही कहना मानते हैं, बाहर आके नहीं मानते। बिल्कुल। तो दगड़े ब्याह वाक 7:30 बज गई और मैं तुमन का बता देना चाहूँ कि आज हम तुमन का अपूर्ण रिश्यार पांडे जी उनका नहीं दिखा पा, उनकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे दगड़ियों, क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि रंजना को पिज्जा खाने की तीव्र क्रेविंग उठ चुकी है और हमको एक जगह जाना भी है जहां हम डिनर करेंगे। तो हमने कहा कि आज आप आराम करो, आज मत आना। मैंने जिंदगी में कभी भी डबल चीज पिज्जा नहीं खाया, लेकिन मैं प्रेगनेंसी में मुझे डबल चीज पिज्जा खाने की वो हो रही है। तुझे क्या खान है जो तेर भतर हो तो खाना ये भी पिज्जा खाएगा क्या? तो दगड़ियों मैं आपको घर भाई का पिज्जा खवा लूँ वी बाद हम ए जाग मिलना लीजिए जून हमारे कमलदा हैं जो देहरादून वाले, उनके भैया की शादी 1-2 दिन में। तो आज शाम को हम उनसे थोड़ा बधाई देने के लिए जा रहे हैं, तो वह डिनर लहू दगड़ियों। बधाई देना तो एक बहाना है, डिनर करके आना है। लोगों के बच्चे पैदा होने के बाद कहते हैं डोमिनोज ले जाओ, मेरा पैदा होने से पहले ही कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक बारात जा रही है गाइस और सभी बारातियों ने गांधी टोपी पहन रखी है। इस टोपी से मुझे लग रहा है कि ये पक्का 100 का कम्युनिटी की बारात होगी, वही लोग सभी बाराती टोपी पहनते हैं। ये पंडित जी हमारे कौशानी के हैं। पंडित जी आपको नाम बता दिया रविशंकर कांडपाल जी छन, और ये हमारे जो बुआ की बेटी के हस्बैंड है उनके पड़ोसी हैं। बिल्कुल प्रमोद कांडपाल जी है ना। तो तुम पड़ोसी भैया, बिरादर है भैया, मतलब बिरादर भाई प्रकार। क्या बात है। और गुरुजी आपका कहाँ हुआ घर? मेरा बागेश्वर नंदी गांव बागेश्वर के हुए, वर्तमान में हरिद्वार में रहने। ये हमारी ताई जी हैं और इन्हीं के छोटे बेटे की शादी होने वाली है। बहुत बहुत बधाई छो ताई जी। धन्यवाद। ताई पोते का भी जने हुए हैं। हाँ, और नाती के लिए जने हो दगड़ियो, ठीक है। बहुत बहुत बधाई है, तुम धन्यवाद भी है। डबल बधाई छो तुमन का। हाँ आप आए, धन्यवाद। और ये ताई जी के बड़े वाले जमाई राजा हैं, तुमन का बहुत बहुत बधाई छो। धन्यवाद है आपका, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हमें। जमाई तो बहुत बढ़िया था तुम्हारा, सुर तुर ने हसमुख बिल्कुल। ये देखिए आप ताई जी के सबसे बड़े जमाई हैं और ये ताई जी की सबसे बड़ी बेटी है दीदी ना। अरे वाह, रंजना नाम जो, क्या बात है यार। ये रंजना नाम की बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखो गाइस, दो रंजना डबल रंजना हो गई है गाइस यहाँ पे, ठीक है। और ये है हमारी प्यारी सी भाभी, हम देहरादून में मिले थे, याद होगा आपको। भाभी आपको भी बहुत बहुत बधाई है, आपकी देवरानी आने वाली है। धक धक तो नहीं हो रही है आपको? आजकल की बहुएं जैसी आ रही हैं तो हो भी रही है। सही बात है। ये हमारे भाभी के दीदी और जीजा जी हैं। तो डेली ब्लॉगर देखते हैं, आज से नहीं, जब से आपने शुरू किया है शायद पुराने ब्लॉग्स भी हमने सारे देखे हुए टू जेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू। तुम्हारा नाम हो, थैंक यू। अच्छा सा बेबी हो, सुंदर सा। सर के गले में चखना फंस गया शायद। ज्यादा खुशी बताओ। ज्यादा खुशी हो रही है लग रहा है। ये है हमारे सोम भैया, बहुत मस्त लगती है वीडियो। ये सबसे बड़ी है पर दिखने में सबसे छोटी लग रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ इस ग्लोइंग छरहरी त्वचा का राज क्या है, जरा टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या करते हो आप, मतलब अपना स्किन केयर रूटीन तो बताओ जरा। कुछ नहीं करते, जो आसान। ये हमारे कमलदा बरजी के बड़े भैया, बहुत बहुत बधाई है आपको। आप मित्रों बधा प्रेम थी भाव थी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
नाच नचे हो मैं इनके ब्लॉग रोज देखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, बेल आइकन को प्रेस करती हूँ। खूब मेरे पवन भाई को खूब आगे से आगे बढ़ाओ, खूब जैसे दुनिया बढ़े ऐसे खूब फरे फूले दुनिया में, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।